हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। काफ़ी टाइम से जो वीडियोस नहीं आ पा रही थी चैनल में, और उसका रीज़न ये था कि मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब थी और सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और इस वजह से जो वीडियोस थी वो नहीं आ पा रही थी। अब से मैं डेली ट्राई करूँगा कि एक शाम को जो पोस्ट मार्केट वीडियो होती है वो डेली आया करे, जिसमें मैंने आज क्या एंट्री एग्जिट प्लान किया था वो, और मार्केट का क्या ओवरव्यू है नेक्स्ट डे के लिए, ये दोनों चीज़ें मैं कवर किया करूँगा। तो सबसे पहले अगर आज का देखें कि मार्केट कैसे जोन में है और मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, अगर एक बार हम ट्राई करें तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जो मार्केट है वो अपना जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट चेंज कर चुकी है। मार्केट जैसा कि देखा होगा आपने, काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में थी। तो डाउन ट्रेंड में के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट क्या किया, जो 23,300 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ने एक बेस बनाया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल फॉर्म करते हुए इसका कंटिन्यूएशन दिया, और एक पुल बैक के बाद मार्केट अब क्या कर रही है, एक रेंज में ट्रेड कर रही है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कौन कौन से डेली टाइम फ्रेम में लेवल्स हैं, तो सबसे पहले मार्केट में जो रेंज है, अगर आप रेंज देखेंगे तो ये जो रेंज थी जिसकी मार्केट ने क्या किया था, ऑलमोस्ट ये जो थर्सडे की एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी 5 दिसंबर को, इस दिन मार्केट ने क्या किया, एक ठीक ठाक डिसेंट कैंडल से एक अच्छी वॉलिटिलिटी क्रिएट करते हुए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, लगभग 24,500 के ऊपर क्लोज दिया। उसके बाद मार्केट जो पिछला वीक था वो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज है, और इसको हम ऐसा पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद ऑलमोस्ट एक अच्छा सा डिसेंट सा पुल बैक दिया। उसके बाद फिर एक, अगर हम देखेंगे तो एक डिसेंट कैंडल बनाई, जो परसों फ्राइडे को थी, 13 दिसंबर को, और इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, अभी एक बार भी क्लोज नहीं दिया है। तो अब मार्केट में नेक्स्ट हम जो हमारा व्यू है वो क्या रह सकता है, एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो लेवल है इसको हम थोड़ा सा डाउन साइड शिफ्ट करेंगे। जो मार्केट में क्या है, 50% है ऑलमोस्ट। अगर हम ये जो ट्रेड थी, ये जो ट्रेंड था मार्केट में, ऑलमोस्ट लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का था, 600 पॉइंट्स के आसपास का निफ्टी में ये ट्रेंड था फ्राइडे को। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 50% है वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ रहा है। इसी लेवल के आसपास जो साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पीछे भी क्या किया है, इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया था, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने फिर सपोर्ट उठाया, और जो पिछला वीक था वो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर ट्रेड करता रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट का ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हाईज और आज के हाईज मार्क करें तो ये रहा आज का हाई, और जो जहां से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था वो ये है, लगभग 24,860 के आसपास का। तो अब अगर मार्केट में हम अगर देखें कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, तो हम सबसे पहले आज के लो को मार्क करेंगे। अब अगर मार्केट कल क्या करती है, सबसे पहले अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जो डाउन साइड के मूव है वो थोड़े स्लो आ रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड आया था स्लो एंड स्टडी मूव में, देखिए ऑलमोस्ट साइडवेज है क्योंकि धीरे धीरे करके नीचे आया था। तो मार्केट में अभी जो मूव्स हैं डाउन साइड की वो थोड़े स्लो हैं। जैसे आज आप देखिएगा तो इतना शार्प मूव नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी हुई है। जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स के पास है। आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो ये जो आज की क्लोजिंग वो ठीक है, बहुत बेयरिश नहीं कहेंगे हम, डिसेंट क्लोजिंग है। तो अब अगर कल मार्केट कहाँ पे ओपन करे जो हमें एक अच्छी ट्रेड मिली, सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता दूं कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ,
और जो मेरी ट्रेड्स हैं वो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाइज या फिर प्रीवियस डे लोज के आसपास होते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि ट्रेंड के डायरेक्शन में प्ले करूँ। अगर मार्केट मुझे प्रीवियस डे लो के आसपास मिलती है तो मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ, या फिर मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास मिलती है तो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, या फिर मार्केट में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है, तब मैं अपनी ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो ये मेरी दो कॉन्ट्रा ट्रेड्स रहती हैं, दो कॉन्ट्रा ट्रेड्स होती हैं और दो जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक बार देखें तो अगर मार्केट कल ऑलमोस्ट साइडवेज ओपन होती है इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है 50 पॉइंट्स के आसपास, और अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक डाउन करती है, प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेक डाउन करती है, तो मैं उसी नेक्स्ट कैंडल का या फिर उसके पास जो पिछला स्विंग बनेगा उसका स्टॉप लॉस लगा के हम एक डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो लेवल होगा वो 24,500 के आसपास तक का हम टारगेट देख सकते हैं। तो जो हमारी ट्रेड बनेगी वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास होगी। अगर वेट करके एक डाउन साइड में ब्रेक मिलता है, ब्रेक डाउन मिलता है, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास से, और जिसका टारगेट होगा वो ये होगा। ये एक डाउन साइड की ट्रेड है। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड जा रही है तो हमें डाउन साइड में अभी बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं। क्वांटिटी आप स्मॉल रखिए, टारगेट्स आप भले उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं। आप डाउन साइड में बड़ी क्वांटिटी से प्ले नहीं करिए क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अप साइड के लिए है। तो जो जब आप बड़ी क्वांटिटी से प्ले करें तो वो ट्रेंड की डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी ट्रेड डाउन साइड के लिए बनेगी। और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होके यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से एक अच्छी सी डिसेंट कैंडल बनाता है बाइंग साइड के लिए, मतलब एक हेल्दी बाइंग साइड की कैंडल बनाता है, तो फिर मैं अपनी काउंटर ट्रेड प्ले करूंगा जिसके मेरे लेवल्स टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट आज के हाइस के लिए। तो ये मेरी ट्रेड होगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ जो अभी की ट्रेड है कॉन्ट्रा वाली। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास खुलती है और यहाँ से कहीं अगर एक बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर ये मेरी ट्रेड एक होगी। तो यहाँ से उसका टारगेट्स ऑलमोस्ट यही होगा 1:2.5 के आसपास का। तो ये एक बाइंग साइड की ये ट्रेड हुई, एक ये डाउन साइड की ट्रेड हुई। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होती है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और डायरेक्ट अगर बड़ी कैंडल 15 मिनट की कैंडल बना देती है, तो यहाँ से मैं कोई भी डाउन साइड की ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। वेट करूंगा कि मार्केट डाउन साइड आने के बाद एक डिसेंट पुल बैक ले, और अगर दोबारा कंटिन्यूएशन में प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है तो फिर मैं प्राइस एक्शन को देखते हुए और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लान करके एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ जिसका टारगेट होगा आज का लो। तो ये दो ट्रेड्स हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। और ब्रेकआउट के लिए मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी और उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं फर्दर बाइंग के लिए ट्राई कर सकता हूँ, बट जो क्वांटिटी होगी बहुत स्मॉल होगी क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से गैप डाउन जो ब्रेकआउट है उसको फेल करके ये जो गैप है, जो पेंडिंग गैप होगा उसको फिल करके दोबारा अगर जाएगी तो ऊपर के लिए प्लान हो सकता है। बट मैं जब डायरेक्ट अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो मैं उसके लिए बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करूंगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मेरी कॉन्ट्रा ट्रेड होगी अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मैं फर्दर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो ये जो ट्रेड्स हैं मार्केट में, जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉन्ट्रा ट्रेड्स हो गई। यहाँ से कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा, और ब्रेकआउट में प्लान नहीं करूंगा तो जो मेरी डाउन साइड की ट्रेड होगी वो एक ब्रेक डाउन ट्रेड हो सकती है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड्स हैं। और आज मैंने ट्रेड नहीं की थी क्योंकि जो क्वांटिटी थी मेरी बहुत कम क्वांटिटी थी, इस वजह से आज की मैं ट्रेड एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। और कल से जो भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा, आज मैंने ट्रेड आपको बताई कि कल कौन कौन सी ट्रेड मैं प्लान कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड बनेगी मैं ट्रेड करूँगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और जो भी आउटपुट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।